उत्तराखंड के 4 गांवों को राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम पुरस्कार दिया गया, जिसमें जखोल, सूपी, हरसिल व गुंजी शामिल हैं। कपकोट तहसील का सूपी गांव अपनी पारंपरिक कृषि पद्धतियों और समृद्ध संस्कृति धरोहर के लिए जाना जाता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर प्रदेश के 4 गांवों को पुरस्कार मिलना उत्तराखंड के लिए गौरव की बात है। यहाँ पर्यटकों को कृषि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटकों को ग्रामीण जीवन और खेती से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। मुझे सर्वप्रथम तो मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, अपने ग्रामवासियों को, अपने क्षेत्रवासियों को और राज्य सरकार, केंद्र सरकार को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि हमारा गांव आज एक पिछड़ा हुआ इलाका है जो सूपी, उसको ये विलेज पर्यटन कृषि के रूप में हमें चयनित किया गया है। हमारे उत्तराखंड में 4 गांव को चयनित किए गए हैं, उसमें से एक हमारा सुपर सूपी भी है। मैं आज विज्ञान भवन दिल्ली में गई थी, जो हमें यह गिफ्ट मिला है। मुझे बहुत खुशी हुई कि हमारा गांव, हमारे पिछड़े हुए इलाके के लोग काफ़ी तरीके में हैं। उसी की बदौलत मैं आज दिल्ली में विज्ञान भवन में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के अध्यक्षता में वहाँ पर जो विश्व पर्यटन समारोह था उसमें उपस्थित हुई। पूरे बाहर राज्यों से भी थे, कर्नाटक, केरला, मध्य प्रदेश, बहुत सारे राज्यों से उपस्थित थे। हमारे उत्तराखंड से 4 गाँव थे, मैं भी उसमें शामिल हुई। 27 तारीख को वहाँ पर विश्व पर्यटन दिवस था, उसमें हमें सबको शामिल किया गया था। मुझे काफ़ी खुशी हुई, बहुत खुशी हुई कि मेरा गांव आज एक दिल्ली तक पहुंच गया है। उसके लिए मैं पूरे ग्रामवासियों को और केंद्र सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। जो कोट विकास खंड का सूपी गाँव है, इसको भारत सरकार ने एग्रो टूरिज्म कैटेगरी में प्राइज़ दिया हुआ है। इसके पीछे हम आपको बताएंगे कि भारत सरकार ने काफ़ी हमसे इंफॉर्मेशन टूरिज्म डिपार्टमेंट के माध्यम से मांगी थी। तो इस गांव में बेसिकली क्या है, ये एक तो प्योरली प्रकृति से लगता हुआ गांव है और ये हमारे पिंडारी ग्लेशियर के ट्रैक रूट से भी लगभग आसपास में है और यहाँ से काफ़ी पूरा हिमालयन रिज में ही इसको आप मान लीजिए। तो वहाँ पर जिस तरह से लोगों ने प्राकृतिक खेती में काम किया है, ऑर्गेनिक खेती में काम किया है, पॉली हाउसेज लगा के वेजिटेबल ग्रोइंग भी किया है, कुछ लोग जड़ी बूटी का उत्पादन भी कर रहे हैं, साथ ही साथ होम स्टेज वहाँ पर हैं। तो उसकी वजह से टूरिज्म भी वहाँ पर मई जून में अच्छा रहता है, पर्यटक भी आते हैं और होम स्टेज वगैरह में रुकते हैं। आगे भी हमारे कई प्लान हैं। सड़क से जुड़ा हुआ गांव है तो उसके अंदर जो है कुछ ट्रैक रूट्स का भी आगे प्रपोजल रहेगा। तो भारत सरकार के इस प्राइस से उस क्षेत्र के लोगों को काफ़ी मोटिवेशन मिला है और हमारे जनपद को भी इससे काफ़ी बूस्टअप मिलेगा। और आगे हमारे सामने चुनौती यह है कि उस गांव को हम और कैसे पर्यटक की सुविधाओं से, जैसे मान लीजिए रेस्ट हाउसेज बनाने हैं या ट्रैक रूट्स बनाने हैं या पैदल चलने के अच्छे रास्ते बनाने हैं, कुछ और भी एक्टिविटीज़ जिसमें हो सकती हैं एग्रो टूरिज्म की, कुछ अच्छे बगीचे भी वहाँ पर कीवी के डेवलप करने का आगे का प्लान है हमारा। तो ये सब हम करेंगे। थैंक यू। तो सर इसमें थोड़ा जिला स्तर पर भी उनको पुरस्कृत करने का ऐसा कोई प्लान है? नहीं, अभी नहीं है। अभी देखिए जिला स्तर से हम काफ़ी वहाँ अगले 2-3 सालों के लिए कार्य योजना बनाएंगे और कुछ और गाँव के लोगों की मदद से उसमें कुछ और भी काम करेंगे और ग्राम प्रधान जो हैं उनको हम यहाँ पर बुलाएंगे और निश्चित रूप से उनको भी हम, वहाँ के लोगों को जो काश्तकार किसान इसमें अच्छा वो काम कर रहे हैं, उनको भी सम्मानित करेंगे। उत्तराखंड में 4 गांवों को टूरिज्म अवार्ड के लिए चयनित किया गया है, जिसमें जनपद बागेश्वर के अंतर्गत सूपी गांव को चयनित किया गया है, जिसको 27 सितंबर 2024 को टूरिज्म विलेज इन एग्रीकल्चर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। देवभूमि जन ओंकार समाचार के लिए बागेश्वर से मैं सीमा खेतवाल।